अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं ब्रेकआउट प्लेस। तो ये आप लोगों के सामने यूएसडीटी की चार्ट खुली हुई है। अच्छा, ये यूएसडीटी की चार्ट करती क्या है? यूएसडीटी की चार्ट बताती है कि मार्केट में पैसा आ रहा है या मार्केट से पैसा जा रहा है। अब जैसे ये 15 फ़ेब से बढ़ना शुरू हो रही है तो आप जाके देखेंगे कि 15 फ़ेब से मार्केट मज़ीद गिर रही है। लेकिन अब ये बढ़ बढ़ के इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये डू और डाई वाले लेवल पे आ चुकी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नज़र रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अच्छा, तो ये हमें अभी भी सेफ़ लग रही है या ये अब यहाँ से गिरने के चांस हैं? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरेगी तो इसका मतलब मार्केट पंप करेगी, और ये यहाँ से पंप करेगी तो उसका मतलब मार्केट गिरेगी। इस टाइम यूएसडीटी की डोमिनेंस चल रही है 8.05 के करीब। अच्छा, तो ये कब तक बुलिश है, कब तक बुलिश रहेगी? अभी ये जो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, 8.133 से इसकी रिजेक्शन आना। लेकिन ये तब तक हमारे पास गलत है जब तक 7.727, ये जो इसकी सपोर्ट लेवल है, डेली का सपोर्ट लेवल, इसके ऊपर जब तक यूएसडीटी की डोमिनेंस होल्ड रहती है तब तक चांस है कि मार्केट और ज़्यादा मज़ीद क्रैश करे। अच्छा, तो मार्केट के पंप होने के लिए हमें क्या देखना होगा? अगर मार्केट 8.133 जहाँ से अभी गिर रही है यहीं से इसको रिजेक्शन मिलती है, तब तो हमें देखना है कि 7.72 के ऊपर होल्ड होती है या इसको भी ब्रेक कर जाती है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो उसके बाद हमारा टारगेट होगा 7.2279। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट में पंप आएगा वो आएगा थोड़ा स्लो। लेकिन अगर 7.727 के नीचे यूएसडीटी की डोमिनेंस ब्रेक कर देती है तो ये जो हमारे पास पंप आएगा उसके बाद से 7.72 तक का, ये हमारे पास एक अच्छा पंप होगा जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके बाद भी फिर हमारे पास चांस होगा कि हम मज़ीद मार्केट में प्रॉफिट कहाँ तक उठा सकें, 6.9 से लेकर के 6.49, ये लेवल उसके बाद हमारे रहेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब रिजेक्शन यहाँ से मिल जाए जो कि अभी गिर रहा है। देन अगेन 7.727, ये लेवल अपने दिमाग में बिठा लो। इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो ही जाके मार्केट बुलिश होगी, वरना नहीं होगी। तो चलें, ये अब हमारे काम के नहीं है। अच्छा, तो एक चांस और है, मार्केट इसी तरह यहाँ से गिरे, दैन इधर ही होल्ड हो और यहाँ से पंप कर जाए, ये भी हो सकता है। तो यही चक्कर है कि हमें इस जगह पे आने के बाद क्लोजिंग का इंतज़ार करना है कि डेली कैंडल क्लोज इसके नीचे होती है जैसी कि अबव होती है। अगर इसके अबव होती है तो हमें एहतियात करनी है, अगर इसके नीचे होती है तब भी हमें एसएल के साथ रह के लॉन्ग प्लान करनी है, हमें स्पॉट में बाइंग करनी हो तब करनी जब इसके नीचे क्लोज हो जाए। वरना अब यहाँ से रिजेक्शन लेके 7.72 पे टच करके ये फिर पंप कर जाएगी, क्योंकि पंप होने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों पंप होने की चांस ज़्यादा यूँ है कि ये 8.719 तक टच कर सकती है अगेन। अच्छा, एक मैंने आपको आप लोगों को अभी एक ये सिनेरियो बता दिया कि मार्केट पंप किधर होगी, सही। अब मैं आप लोगों को एक सिनेरियो ये बता देता हूँ कि मार्केट डंप किधर होगी। अब ये जो लेवल है 8.133, 8.133, इसके अबव क्लोजिंग दे दी, ये जैसे अभी विक लगाई थी, ये विक ना लगाए, क्लोजिंग दे दे इसके अबव,
इसके अब आप क्लोजिंग दे दी तो हमारे लिए अगेन बेरिश होगा सब कुछ। बिटकॉइन भी तेज़ी से गिरेगा और ऑल्ट कॉइन भी तेज़ी से गिरेंगे। साथ साथ समझ लें आप लोगों के सारे एसएल वगैरह ले जाएगा और आपको जो अच्छी चीज़ें होंगी वो आपको नई नीचे सपोर्ट पे मिलेंगी और जो चीज़ें ख़राब होंगी वो आप लोगों को नया लो बनाते हुए मिल जाएंगी। तो ये सिनेरियो है 8.133 के अबव मार्केट बियरिश, 7.727 के बिलो मार्केट बुलिश। इन दो एरियो पे हमें नज़र रखना है और कोशिश करें जब तक इन दोनों के बीच में है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। आप ऐसे हिट करवाते रहेंगे जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगी। हाँ, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डेली ट्रेड कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को अपने डिस्कॉर्ड के चैनल पे और साथ साथ आप लोगों को इसी तरीके से हफ्ते में 3 वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें एक दिन में आप लोगों को कोई ना कोई नई चीज़ सिखाऊंगा, दूसरे दिन मैं आप लोगों को मार्केट की मेन अपडेट्स दूंगा और तीसरे दिन मैं आप लोगों को कुछ अच्छे ऑल्ट्स कॉइन आके सजेस्ट करूंगा, उस पर हम किस तरह बाय कर सकते हैं, किस कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताया करूँगा। तो अगर आप लोगों को सही समझ में आ रहा हो और मैं तो अभी समझ लें मुझे बोलना इतना नहीं आता, नई नई वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलना भी शुरू करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूँ इन पे रिएक्शन आप लोग जब देखेंगे और आप लोग इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पहले से और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को पास्ट में बीटीसी की अपडेट दी थी और भी काफ़ी सारी। मैंने अपने यूट्यूब का चैनल तो मैंने अभी अभी बनाया है, मैं आप लोगों को इंस्टा का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को वो इंस्टाग्राम देखना है, आप लोगों को मेरे फेसबुक का ग्रुप देखना है, आप लोगों को मेरी फेसबुक की प्रोफाइल देखनी है। वहाँ पे मैं आप लोगों को पास्ट में भी काफ़ी अपडेट करता रहा हूँ और हमारी माशाल्लाह से सारी अपडेट सही जाती हैं। कुछ होती हैं जहाँ पे हमारे एसएल वगैरह हिट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी ट्रेड्स भी सही जाती हैं और जो ज़्यादातर मैं आप लोगों को लेवल बताता हूँ लेवल पर ही मार्केट रिएक्ट करती है। ये आप लोगों को आगे जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ रहेंगे आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो बस आप लोगों से मैं इतना कहूँगा कि अपने भाई को सपोर्ट करें और अगर कुछ सीखने को मिला है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ सही काम कर सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अभी मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं इस चैनल पे सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ काम करने वाला हूँ, उन्हीं लोगों को समझाने वाला हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और वो तरह तरीके की यूट्यूब की वीडियोस देख देख के थक चुके हैं, उनको समझ में नहीं आता कि काम किस तरह किया जाए किस तरह नहीं। मैं भी आप लोगों की तरह पहले 10 जगहों पे जाके देखा करता था, लेकिन तकरीबन 3 साल मैंने अपने ऊपर ख़ुद काम किया, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी सामने नज़र आता रहेगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।